नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल चैम्प्स चैनल के एक और फ्रेश एपिसोड में। और डेली टेक न्यूज़ का पहला खबर है टिकटॉक से रिलेटेड। और टिकटॉक ने एक नई कंपनी बनाई है वालमार्ट और ओरेकल को साथ में लेकर के। इसमें वालमार्ट और ओरेकल को 20% की हिस्सेदारी दी गई है और 80% अकेले की हिस्सेदारी टिकटॉक के पास होगी। और इसे तीनों को मिलाकर के नई कंपनी बनाई है टिकटॉक ग्लोबल। और इसके हेडक्वार्टर्स और डेटा सेंटर्स वगैरह सारे यूएस में ही रहने वाले हैं। तो इस तीनों के जॉइंट वेंचर के बाद अब जो नई कंपनी बनी है टिकटॉक ग्लोबल, उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से भी इसको अब मंजूरी मिल गई है कि टिकटॉक को अब कोई खतरा नहीं है, ये 100% सेफ़ है। और इसमें करीब 12.5% की हिस्सेदारी ओरेकल की है और 7.5% की हिस्सेदारी वालमार्ट की है। तो इस नए जॉइंट वेंचर के बाद अब टिकटॉक पूरी तरीके से सेफ़ और लीगल हो गया है यूएस में, और बैन होने से भी बच गया है। वहाँ के लोग अब इसे बखूबी इस्तेमाल कर पाएंगे नए सिरे से। और बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो कुछ लीक्स आए हैं एमआई का Z फोल्ड के तरफ से, और इसको 3 पार्ट्स में फोल्ड करते हैं और फोल्ड होने के बाद ये करीब इतना मोटा हो जा रहा है। और इसे सैमसंग के Z फोल्ड के नाम के अलावा कोई कॉपी नहीं है इसमें आपको सामने पंच होल कैमरा भी देखने के लिए मिल रहा है। और इसके बाद आप इसे पीछे देख सकते हैं फोल्ड होकर के, ये इस तरीके से टैब का शक्ल ले रहा है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे इमेजेस हैं इसके अलग अलग, आपको देखने के लिए टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, 2 वॉल्यूम ग्रिल्स देखने के लिए मिलते हैं, और पंच होल कैमरा डिस्प्ले मिलता है फ्रंट में देखने के लिए आपको। लेकिन फोल्ड होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही दिख रही है कि ये मोटा हो जा रहा है। इतना मोटा फ़ोन कोई कैसे हैंडल करेंगे, ये आने वाले वक्त में समझ में आएगा। और भी स्पेक्स कुछ आएंगे इसमें, लेकिन देखते हैं किस तरीके से और किस प्राइस रेंज में ये आते हैं। और बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो इसमें सैमसंग के कुछ रेंडर्स लीक होकर के आए हैं गैलेक्सी S20 FE यानी कि फ़ैन एडिशन से रिलेटेड। और जिमी इस प्रोमो के चैनल पे इसके करीब पूरे के पूरे अनबॉक्सिंग वीडियो को रिलीज़ कर दिया गया है। और स्पेक्स भी कुछ बताए गए हैं। इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस का स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा, 120 हर्ट्ज़ की इसकी डिस्प्ले होगी, और IP68 वाटर प्रूफिंग भी है। इसमें 3x ऑप्टिकल जूम है और 10x डिजिटल जूम है, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा इसमें मिलेगा आपको। और इसे S20 और S20 प्लस के बीच का मोबाइल कहा जा रहा है स्पेसिफिकेशंस के मामले में। अगले लीक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे ही मिलता जुलता है और S20 FE यानी कि फैन एडिशन के कुछ केसेस लीक होकर के आए हैं। और इसमें आपको देखने के लिए पीछे देख रहे हैं जैसा कि ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, और फ्रंट में आपको S20 प्लस जैसा ही S व्यू पैनल मिलता है केस में देखने के लिए, जहां से आप कॉल्स को रिसीव और डिस्कनेक्ट करते हैं। और बस यही है इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो MI 10 5G सीरीज का लॉन्चिंग है थाईलैंड में, और इसका टैगलाइन दिया गया है अवेकनिंग योर क्रिएटिविटी इन कैमरा, यानी कि इसको कैमरा सेंट्रिक फ़ोन बना करके लॉन्च किया जा रहा है। और जल्द ही आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिलेगा। और इसी से एक लीक हो करके सामने आ रहा है कि MI 10T का लाइट वर्जन भी FCC के BIS सर्टिफिकेशन में रजिस्टर करवा दिया गया है। तो हो सकता है जल्द ही आपको इसके लाइटर वर्जन की भी देखने के लिए मिल जाए, जो लॉन्च होने के तुरंत बाद लॉन्च हो सकता है। और उसके बाद इसमें आपको Realme की तरफ से नया सर्टिफिकेशन रजिस्टर करवाया गया है, जिसे Q सीरीज़ के नाम से आने की संभावना है। और इसमें 2 फ़ोन लॉन्च किए गए हैं। ये करीब 6 और 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ आएंगे। इसके 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट होगी और 240 हर्ट्ज़ की आपको टच सैम्पलिंग देखने के लिए मिलेगा। और इसमें 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में सेल्फी शूटर कैमरा भी देखने के लिए मिल सकता है। और इसे करीब 1500 युआन यानी कि 16,000 कुछ रुपए के साथ, इंडियन रुपीज़ के साथ इसे लॉन्च किया गया है। और उसके बाद देखते हैं इंडिया में किस प्राइस सेगमेंट में ये लॉन्च होता है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो वीवो के V20 और V20 SE से कुछ रेंडर्स लीक होकर के आए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है देखने के लिए, और ये ट्रायंगुलर शेप में इस तरीके से है, एक ऊपर
और 2 इसके नीचे, और उसके नीचे फ्लैशलाइट वगैरह हैं, और सामने में आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है। और बढ़ते हैं आगे के खबर की तरफ। तो सैमसंग गैलेक्सी टैब एक्टिव 3 के कुछ रेंडर्स लीक हुए हैं। इसमें 8 इंच डिस्प्ले के साथ 1920x1200 LCD डिस्प्ले पैनल मिलेंगे, और Exynos 9810 CPU मिलेगा इसमें देखने के लिए, और 4 GB रैम के साथ 64 GB और 128 GB वेरिएंट्स को लॉन्च करने की संभावना है। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा होगा, और 5050 mAh की इसकी बैटरी कैपेसिटी होगी। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो ये भी एक लीक है नेस्ट होम स्पीकर का, जो गूगल के तरफ से आता है। इसमें वॉइस असिस्टेंट के भी फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, और इसके मदद से आप अपने होम को स्मार्ट होम में तब्दील कर सकते हैं। गैजेट्स को वायरलेसली कनेक्ट करके वॉइस कमांड्स वगैरह दे करके आप अपने घर के गैजेट्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट यानी कि ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से आता है और क्या क्या इसके आने वाले फीचर्स होते हैं। ज़्यादा कुछ लीक नहीं है, सिर्फ ये पिक्चर अभी लीक होकर के आया है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो ये है LG की तरफ से, और LG अपने कुछ फ़ोन्स के OS को अपडेट करने वाला है आने वाले कुछ समय में। एक के लिए तो इसने रोल आउट कर दिया है OS अपडेट को, जो LG G8X ThinQ है, और बाकी 3 मोबाइल हैं LG G8X ThinQ, LG V40 ThinQ और LG G7 ThinQ, और इन तीनों के टेंटेटिव रोल आउट के डेट इसने लॉन्च कर दिए हैं, जो इसी महीने या अगले महीने होने वाले हैं। देखते हैं आता है या नहीं आता है। वैसे जो भी आया है बहुत लेट आया है, और LG की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंडिया में बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी जो लोग LG को यूज कर रहे हैं और वेट कर रहे थे इसके अपडेट का, तो बस उनके लिए खुशखबरी है, जैसा कि मेरे लिए भी है। मैं भी LG G7 ThinQ से इस फ़ोन वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मैं भी इंतज़ार कर रहा था इस अपडेट का। देखते हैं आता है या नहीं आता है। अगली खबर है VI यानी कि वोडाफोन आइडिया के जॉइंट वेंचर VI कंपनी की। वो अपने कंज्यूमर्स को 3 GB डेटा 3 दिन के लिए बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। अगर आप VI के कंज्यूमर हैं और सिम यूज करते हैं तो जा कर के चेक कर लें, और इस 3 GB डेटा को जो 3 दिन के लिए दिया गया है इसको इस्तेमाल कर लें। और बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो ये है पोको X3 से रिलेटेड कुछ लीक्स, जिसमें पोको की तरफ से कहा गया है कि फास्टर 4G है अपने क्लास में, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट, और फ्लैगशिप सोनी कैमरा सेंसर दिया जा रहा है, और इसमें 6000 mAh के साथ 33 वाट का फास्ट चार्जर भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। और मिलते हैं अगले खबर में। तो इसमें आपको MI के तरफ से एक चलता फिरता रिटेल स्टोर देखने के लिए मिलेगा, किसी भी नुक्कड़ पे, किसी चौराहे पे, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और इसी तरीके से हम लोग कभी चाइनीज़ फूड आइटम खाते थे, जैसे चाउमीन खाते थे, चिल्ली खाते थे, चलते फिरते वैन से, उसी तरीके से अब आपको MI का रिटेल स्टोर भी देखने के लिए मिल जाएगा। कहीं भी गाड़ी रुकवा करके आप चलते फिरते MI के स्मार्टफोन्स, MI के केबल्स, चार्जर्स जो भी आपको ख़रीदने हैं आप खरीद सकते हैं। और सबसे अंत में बात करते हैं Oppo Reno 4 SE के लॉन्च के बारे में, जिसे आज चाइना में लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस का एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलता है, और MediaTek Dimensity 720 चिपसेट मिलता है, Android 10 के साथ ही आता है। और मेमोरी वेरिएंट्स की बात करें तो 8 GB रैम के साथ 128 और 256 GB स्टोरेज के साथ इसे लॉन्च कर दिया गया है। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है इसमें देखने के लिए। इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको इसमें मिल जाता है, और 4300 mAh की बैटरी भी मिल जाती है, और इसको चार्ज करने के लिए 65 वाट का सुपर फास्ट चार्जर भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। प्राइस अभी इसका रिवील नहीं है, इंडिया में किस प्राइस में आता है, कब आता है, कोई जानकारी नहीं है। तो बस ये थे कुछ हाईलाइटेड आज के टेक न्यूज़। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिल सके, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए टेक न्यूज़ कहीं ना कहीं से खोज करके लाता रहता हूँ। बगल के ये वीडियो भी आपके दोनों काम के हैं, इसे भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आने वाले नए टेक न्यूज़ में, यानी कि कल इसी चैनल पे इसी समय। नमस्कार।